अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल के प्रति प्रेम एक बार फिर उमड़ा है। ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि अगर उनके बागडोर संभालने से पहले हमास ने इजरायल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो उसकी खैर नहीं। अगर ट्रंप की धमकी काम कर गई तो हमास के पास इजरायल के बंधकों की रिहाई हो सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के खूनी हमले के बाद से इजरायल की हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी है। तब हमास के सबसे घातक हमले में इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें 360 से ज्यादा युवक थे। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी को हमला करके उसे वीरान कर दिया, लेकिन इजरायल अपने करीब 100 बंधकों को हमास से छुड़ा नहीं पाया। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुली धमकी दी है कि इजरायल के बंधकों को रिहा करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हर कोई उन बंधकों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें मध्य पूर्व में बहुत हिंसक, अमानवीय और पूरी दुनिया की इच्छा के विरुद्ध रखा जा रहा है। लेकिन ये सब बातें हैं, कोई कार्रवाई नहीं। कृपया इस सच्चाई को सामने आने दें कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया, जिस दिन मैं गर्व से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाला हूं, तो मध्य पूर्व में और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन लोगों को जिन्होंने मानवता के विरुद्ध ये अत्याचार किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे और ऐतिहासिक इतिहास में किसी पर भी जितनी मार पड़ी है, उससे कहीं ज्यादा मार इजरायल के बंधकों के जिम्मेदार लोगों पर पड़ेगी। अब बंधकों को रिहा करो। वैसे जो बात आज ट्रंप कर रहे हैं, वही बात वो गर्मियों के दिनों में भी कर चुके हैं। ट्रंप के रुख से साफ है कि पश्चिम एशिया में इजरायल को अपने दुश्मनों पर घातक हमले की वो खुली छूट देंगे, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन सुलह समझौते की दुहाई दे रहे हैं। Today I have some good news to report from the Middle East. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. I want to thank President Macron of France for his partnership in reaching this moment. For nearly 14 months, a deadly conflict raged across the border that separates Israel and Lebanon. A conflict that began the day after the October 7 attack by Hamas on Israel. Hours later, at 2 a.m. in the morning, Hezbollah and other terrorist organizations backed by Iran attacked Israel in support of Hamas. Let's be clear, Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. पिछले 14 महीनों में इजरायल के हमले में गजा में 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए। साफ है, ये युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन अगले साल और बुरा हाल होने के आसार नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।